बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ताबूत सकीना पर। उसकी वजह यह है कि जो इसराइल जो गेम खेल रहा है, जो फ़लस्तीनियों के साथ 70 साल से जुल्म जारी है, उसकी बुनियाद यहीं पर जाती है। ताबूत सकीना पहले तो देखते हैं कुरान मजीद की नज़र में। ताबूत सकीना कुरान मजीद की नज़र में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और उनसे इनके पैगम्बर ने कहा इसकी बादशाही की इलामत है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा व हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे, और अगर तब ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं। इसकी ताबूत सकीना की कुरान पाक ने भी तस्दीक फरमाई है, और मुसलमानों के लिए भी ये बिल्कुल ऐसे ही मुकद्दस है जैसे यहूदी इसको मुकद्दस समझते हैं। और यहूदियों के जो इसके बारे में अकायद हैं वो क्यों बने, उसको मैं आपको बताता हूँ कि सैयदना इसकी जो बरकतें हैं संदूक के हवाले से, और क्यों इसे वो समझते हैं कि इनके पास आ जाएगा तो वो सबसे आला हैं, तो वो इसे कैसे करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे, इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रख कर दुआ करते थे। दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते थे। आपस में इख्तलाफ होता तो संदूक से फैसला करवाते, संदूक से फैसले की आवाज़ आती थी, बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थी। जब बनी इसराइल अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर यह गज़ब नाजिल हुआ अल्लाह ताला का, और कौम अमायका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियां तबाह कर डाली, और ये अनोखा संदूक भी उठा कर ले गए। और संदूक की वापसी इसके बाद कौम अमायका ने संदूक को गंदी जगह रखकर बेदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गई, और उन्हें यकीन हो गया कि ये सब मुकद्दस संदूक की बेदबी का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया, और वह संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक्त के नबी हज़रत सैयदना शमूएल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। यूं बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हुई, और उसके बाद फिर इनसे जो है ये नेमत छिन गई, क्योंकि ये नाफरमानियां करते थे। ये अपनी नाफरमानियों से कभी बाज नहीं आए, और अब इनको चूँकि मालूम है कि ये संदूक कहाँ पर है, जो इनके अकीदे के मुताबिक, वो भी बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ अनोखा संदूक कब और कैसे मिलेगा। क़यामत के करीब जो मुसलमानों के पास जो इसका है, इसके बारे में अक़वाल हैं, उसमें ये कहा जाता है कि क़यामत के करीब सैयदना हज़रत इमाम महदी जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगे, और वो इस संदूक को फ़लस्तीन की तबरिया नाम की एक मशहूर झील लैक से निकालेंगे। और यहूदियों के नज़दीक ये जहाँ पर मस्जिद अक्सा तामीर है उसके नीचे है। और एक और कौल है कि आप उसे तुर्की के शहर से निकालेंगे, अंताकिया की किसी गार से निकालेंगे। तुर्की का शहर अंताकिया है, उसकी किसी गार से निकालेंगे। अब इनका ये है कि ये जब तक संदूक हम हासिल नहीं करेंगे तो दुनिया में एक ग्रेटर इसराइल का क़याम नहीं आएगा, और 3rd टेम्पल इन्होंने बनाना है। ये इसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जबकि आप देखें कि यहूदियों की भी जो आबादी है, जो यहूदी भी हैं, अमेरिकन हैं और बाकी हैं, वो सब ये नस्ल कशी की फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन उनमें भी चंद एक लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ कैप्चर किया हुआ है। इसी वजह से इन पर अल्लाह ताला ने अजाब के कोड़े बरसाए, जिस तरह के अब मुसलमानों पर भी बरस रहे हैं कि मुसलमान भी जो 1 अरब के करीब आबादी है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर ये सूरत हाल है कि इतना सा इसराइल है और सारे इर्द गिर्द मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन इसराइल हावी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम अमल से दूर हो चुके हैं। हम दुआएं बहुत करते हैं लेकिन अमल से बहुत दूर हो चुके हैं। हम क्या हर मुसलमान ये दुआ नहीं करता अल्लाह ताला इसराइल को निस्तो नाबूद करे? क्या हर शख्स कुनूत नाज़रा नहीं पढ़ता? काफिरों के लिए बद्दुआएं नहीं करता? सब कुछ किया जाता है मस्जिदों में, तमाम मसालिक की मसाजिद में ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं पहुँचती? क्योंकि हम अमल से दूर हैं। हमने सिर्फ दुआओं को सिर्फ रखा हुआ है कि दुआओं के साथ साथ मैदान में भी उतरना पड़ेगा। देखें वो जंग बदर में कितने थे, कितनों पर हावी हुए। आप देखें सैयदना इमाम हुसैन
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے صرف گھر کے کنبے کے ساتھ گئے لیکن حق پر ڈٹ گئے. انہوں نے کہا حق ہے. اور حضرت حسین بھی دیکھیں یہ سارا کچھ ہم اپنے آباء و اجداد کی اپنے اسلاف کی جو بنیاد ہے اس سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے ہمیں مار پڑ رہی ہے. اس لیے ہم صرف اور میں ایک یہودی کا واقعہ آپ کو بتاتا چلوں. اسے اس کی بیٹی نے کہا کہ دعا دیوار گریا کے قریب دعا ہے اور ہم نے اپنی دعا پر جانا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں آفس جا رہا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے، اگر میں فارغ ہو گیا تو دعائے گریا پر ضرور اس میں شامل ہوں گا. جب اس کا وہ آیا ٹائم اسے ملا تو وہ دعا میں شامل ہوا. اس نے بعد میں اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹی، آج ہر مسلمان یہودیوں کے لیے بد دعا کرتا ہے لیکن عملی طور پر ان کا کوئی نہیں ہے، عملی ان کا اقدام کوئی نہیں ہے. اسی لیے عمل سے دور نہ ہو، پہلے عملی اقدام کرو، پھر ساتھ دعا پر تو جو ہے نا وہ اعتماد کرو، پھر اللہ تعالیٰ معاملات سیدھے کرتا ہے. اور یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، اپنی بنیاد کو نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے. اور اصل میں یہ چیز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گریٹر اسرائیل وہ بھی یہ سمجھتے ہیں جب تبوت سکینہ ان کے پاس آ جائے گا تو یہ گریٹر اسرائیل وہ ان کو بنانے میں سے پھر کوئی نہیں روک پائے گا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.